तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो जियाओ नैन होती है वो गेट के सामने आकर चिल्लाते हुए बोलती है कि ये घर मेरा है, चुपचाप गेट को ओपन करो। और जियाओ नैन के इतना बोलते के साथ ही एक लड़का और एक लड़की जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है, जो कि वहाँ पर आने के बाद जियाओ नैन से पूछते हैं कि तुम आखिर हो कौन और तुम किसे यहाँ पर ढूंढ रही हो। जो सुनकर जियाओ नैन जो होती है वो बोलती है कि एड्रेस तो पूरी तरह से सही है और ये मेरा ही घर है, तो फिर आखिर तुम लोग कौन हो और तुम मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जियाओ नैन उन दोनों को ध्यान से देखने लगती है और उन्हें देखते हुए बोलती है कि तुम्हारे सिल्वर कलर के बाल है और ब्लैक कलर के तुम्हारे कान है, इसका मतलब क्या तुम लोग जो है वो आयरन बीस्ट हो। और जियाओ नैन के इतना बोलते के साथ ही अंदर से किसी की आवाज़ आती है, जो कि बोलती है कि क्या कोई मेहमान आया है। जो सुनने के बाद उन जो लड़की होती है वो बोलती है कि माम, यहाँ पर एक लड़की है जो कि गेट को छेद रही है और बता रही है कि ये घर उसका है। और उसके इतना बोलते ही वहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो कि जियाओ नैन को पहचानते हुए बोलती है कि जियाओ नैन ये तो तुम हो। जो सुनने के बाद जियाओ नैन भी बोलती है कि आंट यू और रान ये तो आप हो। और अब हमें इसके बारे में बताया जाता है कि ये मोरोंग की मदर है। और उसके अब इतना बोलते के साथ ही हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि एक लड़की जियाओ नैन से बोलती है कि सिस्टर जियाओ नैन, हमें माफ़ कर देना, हम लोग जो थे वो टाओ युआन टाउनशिप के अंदर रुके हुए थे, जिसका हमने वॉर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था, इसीलिए हम लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे। जो सुनकर जियाओ नैन बोलती है कि कोई बात नहीं, मैं बस थोड़ा घबरा गई थी, मुझे लगा कि मेरे घर के ऊपर किसी इंसान ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि आखिर तुम दोनों कौन हो। जो सुनते के साथ ही अभी दोनों अपना इंट्रोडक्शन देने लगते हैं, जहाँ पर कि पहली लड़की बताती है कि मैं एल्डेस्ट डॉटर हूँ मोरोंग फैमिली की। तभी दूसरी लड़की बोलती है कि मैं सेकंड प्रिंसेस हूँ और मेरा नाम ईजू है और तुम मुझे जो है वो ईगो बुला सकते हो। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन से बोलती है कि अच्छा, तो तुम फर्स्ट प्रिंसेस और सेकंड प्रिंसेस हो, और इसका मतलब जो पर्सन हमें गेट पर मिला था वो तुम्हारा एल्डर ब्रदर होगा। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड प्रिंसेस होती है वो जोर जोर से हंसने लगती है, रास्ते पे बोलती है कि सभी लोगों को यही मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। जो सुनकर फर्स्ट प्रिंसेस ही बोलती है कि सिस्टर जियाओ नैन, आप गलत समझ रही हो। अगर मैं आपको सच बताऊँ तो यहाँ पर जो आप हमारे भाई जी जिससे मिली थी वो यहाँ पर सबसे ज़्यादा यंग है हमारी फैमिली के अंदर, और वो और मोरोंग जो है वो दोनों ट्विन है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो प्रिंस होता है वो वहाँ पर कॉल को लगा रहा होता है। जो सुनते के साथ ही जियाओ नैन बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है और वो बोलती है कि क्या वो तुम्हारा यंगर ब्रदर है। जो सुनते के साथ ही जो मिंग होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वे दोनों ट्विन है। और उनके इतना बोलते के साथ ही टीवी के अंदर से आवाज़ आती है, जो कि बोलता है कि आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताई जाने वाली है। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी उस तरफ देखने लगती है। और अब हम उस रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि न्यूज़ को बताते हुए बोलती है कि जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हो कि 3 बजे आज यहाँ पर वोटिंग होने वाली थी वर्ल्ड की अलायंस के बारे में, तो इसीलिए अब जो 90% वोटिंग के साथ में जो तीनों वर्ल्ड है वो एक दूसरे के साथ में यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का जो अलायंस है उसे एग्रीमेंट करने वाले हैं। और जल्द ही जो हेवनली एम्परर वर्ल्ड है वो हमारे इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पर सेलेस्टियल सेवंथ स्पेशल फॉर्मेशन जो है उसका निर्माण करने वाला है। और उनका ऐसा कहना है कि इसके यहाँ पर निर्माण के कारण 1 साल के अंदर ही पूरी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर रिकवर हो जाएगी। और इससे अलग एक और इम्पोर्टेंट बात जो है वो आपको बतानी है, यहाँ पर एक और वोटिंग जो थी वो की गई थी यहाँ पर तीनों वर्ल्ड को संभालने के लिए एक लीडर की। यहाँ पर जो अब जो लीडर है वो बन चुका है और उसी के साथ में 373 मेयर जो है वो भी यहाँ पर अलायंस किए गए हैं। और अगर बात की जाए विनर की, तो यहाँ पर भारी वोटों से जो जीत है वो मिस जीलिंग ने प्राप्त की है और इस यूनाइटेड नेशन की पहली परमानेंट सिक्योरिटी जनरल जो है वो बन चुकी है। और उससे अलग उन्हें यूनाइटेड नेशन का प्रेसिडेंट जो है वो भी बना दिया गया है। और इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो जियाओ नैन और जो मिंग होते हैं वो दोनों ही बहुत ज़्यादा शौक हो जाते हैं। और जो जियाओ नैन होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि क्या ये सच में सिस्टर जियाओ नैन है जिसे कि हम जानते थे। जो सुनने के बाद मिंग भी बोलती है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो फर्स्ट प्रिंसेस होती है वो हंसने लगती है और वो हंसते हुए बोलती है कि ये बात जो है वो पूरी तरह से सच है और यही कारण है कि हम आयरन बीस्ट जो है वो यहाँ पर आ गई है। और यही कारण है कि जो सिस्टर किंजियान है उन्होंने हम सभी को यहाँ पर भेजा था, क्योंकि सिस्टर किंजियान जो है वो जानती है कि यहाँ पर मशीन डेवलपमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो पूरी तरह से ख़त्म है और दोबारा से इस वर्ल्ड की स्पिरिचुअल एनर्जी को रिकवर करने के लिए स्पिरिचुअल गैदरिंग फॉर्मेशन जो है उसे यहाँ पर बनाना होगा, जिसके लिए कि यहाँ पर मशीनी टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत पड़ेगी। और हमें यकीन है कि अगले 20 दिनों के अंदर हमारा प्लान पूरी तरह से काम कर जाएगा, जिसके बाद आधे साल के अंदर ही यहाँ की पूरी तरह से स्पिरिचुअल एनर्जी रिकवर हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही वे दोनों भी बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है और जो जियान नैन होती है वो शौक होते हुए बोलते हैं कि सच में जो आंट किन जियान है उनकी टेक्निक तो बहुत ही ज़्यादा टेरिफाइंग है। तभी जो मिंग होती है वो भी बोलती है कि सच में थर्ड सीनियर सिस्टर तो औसम है। जो सुनते के साथ ही जो फर्स्ट प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि हाँ, इसीलिए जो सिस्टर किन जियान है उन्होंने इस जगह को हमारा हेडक्वार्टर जो है उसे बना दिया गया है, जहाँ पर कि मशीनी क्रिएशन का काम जो है वो फ्यूचर में होगा।
जो सुनते के साथ ही जियाउनैन बोलती है कि ठीक है, बातें बहुत हो गई, मुझे ये बताओ कि मोरोंग कहाँ पर है। जो सुनने के बाद वो बोलती है कि मोरोंग तो अभी भी काम कर रही है। जो सुनकर जियाउनैन शौक होते हुए बोलती है कि क्या वो काम कर रही है। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड प्रिंसेस होती है वो जियाउनैन को बताती है कि हाँ, इस टाइम पर जो मोरोंग है वो जीलिंग की अंडर कवर एजेंट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर एक गाड़ी आने लगती है जिसके आगे पीछे बहुत सारे गार्ड जो होते हैं वो भाग रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद जियाउनैन बोलती है कि आखिर ये लोग एकदम से इतने ज़्यादा यहाँ पर कहाँ से आ गए। जो सुनने के बाद फर्स्ट प्रिंसेस बताती है कि ये मोरोंग के सबऑर्डिनेट है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गाड़ी होती है वहाँ पर आकर रुक जाती है और एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि सभी के सभी लोग जो है वो लाइन को बना लो। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फुल स्टाइल मारते हुए मोरोंग आने लगती है और उसके पीछे पीछे सभी सबऑर्डिनेट चल रहे होते हैं, जिसे देखने के बाद तो जो बेचारी जियाउनैन होती है उसकी आंखें ही खुली की खुली रह जाती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या ये मोरोंग है और इसने इतने सारे सबऑर्डिनेट रखे हैं, इन्हें यहाँ पर पालने के लिए तो बहुत सारे पैसों का खर्चा आता होगा। जो सुनते के साथ ही जो सेकंड प्रिंसेस होती है वो बोलती है कि नहीं, यहाँ पैसे की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि जिस टाइम पर तुम लोग यहाँ से चले गए थे तो जो मोरोंग थी उसने सभी इविल फोर्सों को यहाँ पर ख़त्म कर दिया और यहाँ पर अपना खुद का एक फैमिली बनाया जिसे कि जियांग हुआ फैमिली नाम दिया गया। और इससे अलग अलग हमने यहाँ पर एक रीकी कंपनी जो है वो भी बनाई है जिसके अंदर की हम काफ़ी सारे प्रोडक्टों को रखते हैं, जिसका यहाँ पर सैलरी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और हमने काफ़ी सारे लोगों को अपनी इस कंपनी के अंदर भी रिक्रूट किया हुआ है। और ये सभी लोग वही है जो कि पास्ट में इविल काम किया करते थे, लेकिन इन सभी लोगों को हमने यहाँ पर अपनी कंपनी के अंदर जॉब दी जिस कारण अब इन लोगों को यहाँ पर सैलरी मिलती है, जिस कारण ये काम करते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि मोरोंग जो होती है वो एक कैंडी को निकालती है और उसे जियाउनैन को देते हुए उसे बोलती है कि क्या बात है, तुम तो यहाँ पर प्लान किए गए दिनों से ये कुछ टाइम पहले ही वापस आ गई हो। जो सुनते के साथ ही जियाउनैन बोलती है कि मैं यहाँ पर चाहे कितनी भी फास्ट क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हारी और जो सिस्टर जीलिंग है उनकी तरह फास्ट नहीं हो सकती जिस तरह से यहाँ पर फास्ट तुमने लोगों ने ग्रो किया है। जो सुनते के साथ ही मोरोंग उसको बताती है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो बस बहुत ही गन फाइट यहाँ पर की है, सारा काम तो सिस्टर जीलिंग ने अपने आप ही किया है और उन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हें ये कैंडी बहुत ज़्यादा पसंद है। जो सुनते के साथ ही जियाउनैन उसे गोद में उठा लेती है और जो मोरोंग होती है वो अपने सभी सबऑर्डिनेटर से बोलती है कि ये सिस्टर जियाउनैन और ये सिस्टर मिंग है और तुम्हें पता ही होगा कि मैंने तुम्हें यहाँ पर किस तरह से सिखाया था। जो सुनते के साथ ही वे सभी जो जियाउनैन और जो मिंग होती है उसे भी खड़े होकर एकदम से रिस्पेक्ट देने लगती है। जो देखकर मोरोंग जियाउनैन से बोलती है कि ये कूल है ना। जो सुनने के बाद जियाउनैन बोलती है कि हाँ, कूल तो है ये। और उसके इतना बोलते के साथ ही मिंग के पास में एक पर्सन आकर उसे यंग लेडी बोलता है। जो सुनते के साथ ही मिंग काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और बोलती है कि क्या आप अंकल फू हो। जो सुनकर जो अंकल फू होता है वो जियाउनैन से बोलता है कि हाँ, मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा मिस किया और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ कि तुम सेफली वापस आ चुकी हो। जो सुनकर अब मिंग जो होती है वो उसके गले लगकर रोने लगती है। तभी जियाउनैन उससे बोलती है कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, जो आंट मास्टर थी उसने यहाँ पर तुम्हारे सिस्टर और ब्रदरों को भेजा क्योंकि वो हेडक्वार्टर को बनाना चाहती थी, लेकिन आखिर उसने तुम्हारी मदर को यहाँ पर क्यों भेज दिया, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि वो मशीनरी के बारे में कुछ ज़्यादा जानती होगी। जो सुनते के साथ ही जो मोरोंग होती है वो जियाउनैन से बोलती है कि मेरी मदर के यहाँ पर आने का मेन रीज़न कुछ और ही है, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ। और इतना बोलकर वो उस रीज़न को बता देती है। जो सुनकर जो जियाउनैन होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि क्या तुम सीरियस हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू चैनी और मोरोंग की मदर पर आ जाता है, जहाँ पर कि चैनी बोलता है कि बाहर तो बहुत ज़्यादा शोर है। जो सुनकर मोरोंग की मदर बोलती है कि लगता है कि वो और उसके सबऑर्डिनेट वापस आ गए। जो सुनने के बाद चैनी उसे बोलता है कि ठीक है, तुम बैठ सकती हो। जो सुनकर मोरोंग की मदर भी बैठ जाती है। तभी चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तुम्हारी बॉडी को अच्छे से चेक करने के बाद मैं देख सकता हूँ कि तुम पूरी तरह से हेल्थी हो, बस हाँ तुम्हारी बॉडी जो है वो थोड़ी सी वीक है, लेकिन उसके बाद भी सब कुछ नॉर्मल है। जो सुनने के बाद मोरोंग की मदर उसे शुक्रिया अदा बोल देती है। जो सुनकर चैनी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारा जजमेंट जो था वो पूरी तरह से सही था, अगर तुम फोर्सफुली अपनी कल्टीवेशन के लेवल को यहाँ पर दबाती हो तो तुम्हारा जो होने वाला बच्चा है उसके ऊपर इससे बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए, और अगर ठंडा डिजास्टर की बात की जाए तो उसके अभी मल्टीपल रिस्क बढ़ जाएगा। लेकिन जिस जगह पर अभी हम लोग मौजूद है यहाँ पर कोई भी हैमरली डाउ जो है वो मौजूद नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पर ठंडा डिजास्टर की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, तुम आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकती हो। और इसी के साथ में मैं तुम्हें मेडिसिन रेसिपी लिख कर दे दूँगा जो कि तुम्हारी बॉडी को हेल्थी रखेगी। और मैं देख सकता हूँ कि इस बार तुम्हारे पेट में 2 ट्विन लड़कियाँ जो है वो मौजूद है। जो सुनने के बाद मोरोंग की मदर बोलती है कि मैं जानती हूँ कि मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपा सकती हूँ। और उसके इतना बोलते हैं हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वो चैनी को चाय शुरू करते हुए बोलती है कि मैंने मोरोंग की फिजिकल स्ट्रेंथ को चेक किया था, उसका यहाँ पर इस टाइम पर बॉडी और जो उसकी स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल बैलेंस में पहुँच चुकी है, जिसे देखकर ये कहना गलत नहीं होगा कि वो फ्यूचर में मुझे भी सरपास कर देगी। और ये सब कुछ जो है वो आप ही के कारण हो पाया है, आपने जो उसे सपोर्ट किया।
जो सुनते के साथ ही चैनी उससे बोलता है कि जो मोरोंग है वो मेरी डिसाइबल है, तो इसीलिए उसकी देखभाल करना मेरा काम है। तुम्हें इस चीज़ के लिए मेरे साथ में इतना ज़्यादा पोलाइट होने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए जो है वो एक काम करो। जो सुनने के बाद मोरोंग की मदर उसे बोलती है कि सर प्लीज़ बताइए मैं आपके किस तरह से काम आ सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही चैनी उससे बोलता है कि कुछ दिनों पहले मैं अपनी 4 डिसाइपल जो थी उन्हें एक बार कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कराने के लिए लेकर गया था, और अब मैं यहाँ से मोरोंग, जियाओनैन और जो झीलिंग है इन्हें भी अपने साथ में लेकर जाने वाला हूँ, क्योंकि ये जर्नी जो है वो किन फैन के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। उसकी फ्यूचर जर्नी जो है वो ह्यूमन एम्प्रर बनना है, और चूंकि ह्यूमन एम्प्रर जो है वो यहाँ पर तुम्हारे आयरन बीस्ट क्लैन के साथ में डीप कनेक्शन रखता है, तो इस चीज़ से यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को भी बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब तुम यहाँ पर अपने बच्चों का ध्यान रखो तो कुछ टाइम के लिए तुम इस जगह का भी मेरे लिए ध्यान रखो। और अब चैनी के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।